नमस्ते, राजमुद्रा न्यूज़ लाइव के लिए मैं मुरलीधर हंबर्डे। नांदेड़ लोकसभा के चुनाव अभी उसके नतीजे हाथ में आए हैं और वसंतराव चव्हाण साहब अभी बहुत भारी मतों से यहाँ पर चुनकर आए हैं। इसके लिए पूरे नांदेड़ ज़िले में एक अच्छा जल्लोष यहाँ पर चल रहा है। उसी विजयी रैली की बात हम यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ है नांदेड़ के माजी उप महापौर अब्दुल गफ़ार जी, उनसे हम पूछेंगे। गफ़ार जी, पहले तो ये आपने जो जीत हासिल की है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नांदेड़ लोकसभा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसके तरफ पूरे देश का ध्यान था, सभी मीडिया का ध्यान था, क्योंकि अशोक चव्हाण भारतीय जनता पार्टी में गए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का क्या होगा ये पूरा महाराष्ट्र सोच रहा था, पूरे इंडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। हालांकि पीएम के भी यहाँ पे एक दो सभा बड़े हुए हैं। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मजहबी राजनीति की है और हर राजनीति को एक मजहबी रंग देते हैं वो, और उसी तरह उनको उत्तर देते हुए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की तरह लोगों के जो सवाल है, लोगों की जो तकलीफ़ें हैं उन पर, रोज़गार पर, शिक्षा पर, या लोगों को जो अच्छे शिक्षा नहीं मिलती या लोगों की जो तकलीफ़ है उन पर आवाज़ उठाए, और ये करते हुए कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं वसंत चव्हाण साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ राहुल जी गांधी, सोनिया जी गांधी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, नाना पटोले जी, हमारे प्रभारी चैनीतला जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने वसंतराव चव्हाण साहब पे विश्वास करके नांदेड़ लोकसभा का टिकट दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिस तरह से नांदेड़ लोकसभा में जब इलेक्शन कैंपेनिंग चालू हुई, जैसा आपने भी बताया कि पूरे समझो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता नांदेड़ में डेरा डाल के रखे थे, मगर नांदेड़ की जनता ने इलेक्शन हाथ में लिया था। प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री तो कितने बार आके गई कि भाजपा के, मगर नांदेड़ की जनता ने ये तय कर लिया था कि नांदेड़ से वसंतराव चव्हाण को हम चुन के देंगे बोल के। इसका कारण ये है कि आपने देखा है देश का आज हालात क्या है। देश में जो तोड़ा तोड़ी का राजकारण, एक जाति से दूसरे जाति को लड़ने का राजकारण, एक प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से एक सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करते हुए बात करते हैं, बड़ी शर्म की बात है। वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, मगर उनको ये अच्छा नहीं लगता कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनको टारगेट किया जाए। तो जनता ने आज बता दी नांदेड़ की। मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ नांदेड़ की। जिस तरह से जो नांदेड़ का इलेक्शन था, धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति, तो आज जैसा आपको मैं एक बात बताता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता, वैसा आज नांदेड़ की जनता ने बता दी। वसंतराव चव्हाण को आज 60,000 की लीड से चुनकर दी। ये विश्वास लोगों ने जो वसंतराव पे और हमारे ऊपर, जैसा हम सामान्य कार्यकर्ता कांग्रेस के बोल के, ईमानदार कार्यकर्ता बोल के हमने काम किया और उस पे आज हम खरे उतरे। मैं पहले तो नांदेड़ की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था और मंदिर मस्जिद की राजनीति खूब चलाई प्रचार में, और लोगों ने इस बार उस मजहबी राजनीति को नकारा है। और नांदेड़ में जैसे कांग्रेस आई है, वैसे महाविकास आघाड़ी की बहुत सी सीटें महाराष्ट्र में इस बार आई है। क्या आपको लगता है कि भाजपा का ये मंदिर मस्जिद का करिश्मा थोड़ा कम हो रहा है? भाजपा का जो मैनिफेस्टो है वो आपने देखा होगा कि बिल्कुल वो मैनिफेस्टो में बात नहीं करते हुए सिर्फ मंदिर मस्जिद एक दूसरे को लड़ाने की बात की है। और कांग्रेस ने वही हमारे मैनिफेस्टो का आपने देखा कि हमने जो महिलाओं को, कुटुंब में जो प्रमुख रहते महिलाओं को 1 लाख रुपए जो सालाना, जो वेल एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन है, जिसको नौकरी लग रही नहीं उसको भत्ता, और गैस के आज रेट देख रहे हैं आप, महंगाई इतनी हो गई, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। हमने हमारा वही मुद्दा लेके हमने जनता के बीच में गए। और महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने देखा बीजेपी ने जो राजकारण करी, तोड़ा तोड़ी का राजकारण,
चाहे राष्ट्रवादी रहो या शिवसेना को रहो या कांग्रेस को भी जैसा हमारे को डिस्टर्ब किया, वो तोड़ा तोड़ी का राजकारण जनता को समझ में नहीं आया। इसलिए जनता ने महाविकास आघाड़ी के साथ पूरी ताकत से खड़ी रही। अभी नांदेड़ लोकसभा इलेक्शन में वसंतराव चव्हाण साहब ने एक कांटे की टक्कर के साथ ये इलेक्शन जीता है, मगर ऐसा कहा जाता था कि भारतीय जनता पक्ष के मंच पर इस राज्य के माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण साहब है, जो कि एक ज़माने में कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। आप और आपके पिताजी दोनों ने अशोक चव्हाण साहब के साथ काम किया है। क्या आपको लगता है अशोक चव्हाण साहब कांग्रेस से भारतीय जनता पक्ष में जाने के बाद लोग नाराज़ हुए और भारतीय जनता पक्ष को जो लगता था कि उनके आने से जो फ़ायदा होगा वो फ़ायदा नहीं हुआ है? जैसा आप जानते हैं, अशोक चव्हाण जी ने जो निर्णय लिया उनका व्यक्तिगत निर्णय था। उसके बाद में उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाकर पूछा भी कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी में आते क्या। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जिस विचारधारा के ख़िलाफ़ हम पिछले 35 साल से लड़ रहे हैं उसके साथ हम कैसे जाएं। वो उनका व्यक्तिगत निर्णय था, मगर जनता को वो बिल्कुल नांदेड़ की जनता ने वो स्वीकारा नहीं निर्णय। और रही बात नांदेड़ की हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता जो हमारी एक लगान की टीम थी समझो। हमारे साथ कोई वरिष्ठ नेता, कोई बड़े नेता, ना कोई बड़ी मीटिंग्स हुए। हमारे जो भी इलेक्शन लड़े हमारे कार्यकर्ता ने बूथ पे काम किया, बूथ पे जाकर लोगों को, जनता तक पहुंचकर हमारा मैनिफेस्टो और लोगों तक पहुंचाया, और उस बिना पे ही हमने ये इलेक्शन जीता है। इसलिए वहाँ भाजपा में आप देखें कि बड़े बड़े नेता आके गए, मगर हमारे पास जो नेता बोल के जो काम करे, जो लोकल के नेता, वही नेता हमारे, और साथ में हमारे जनता नांदेड़ की, उन्होंने हमारे साथ ईमानदारी के साथ रही। अशोक चव्हाण साहब के भारतीय जनता पक्ष में प्रवेश करने के बाद नांदेड़ कांग्रेस में एक थोड़ा सा खालीपन आ गया था और थोड़ा सा पक्ष बिखरा हुआ था, और मगर ये होते हुए भी पार्टी ने जमकर प्रचार किया और लोगों के दिलों में अपना मकाम बनाया। नांदेड़ की आवाम ने वसंतराव चव्हाण साहब को बड़े भारी वोटों से यहाँ पर जीत दिलाई है। आपको क्या लगता है नांदेड़ ज़िले के एक नए नेता के रूप में वसंतराव चव्हाण साहब यहाँ पर उभर कर आए हैं? मैं जहाँ से चुन के आता हूँ, खुदबे नगर देगलू नाका, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और पिछले 24 साल से नांदेड़ में एक हाथ की सत्ता कांग्रेस की रही है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अशोक चव्हाण साहब कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस के साथ उन्होंने जो भी पद लिए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो कांग्रेस में रह के वहाँ उन्होंने पद लिए, और कांग्रेस हमेशा उनको अशोकराव जी चौहान साहब रहो या उनके घराने से उनको न्याय ही दिया है। जिस तरह से जनता नांदेड़ की जो है कांग्रेस के साथ है। 24 साल से महानगर पालिका में एक हाथ की सत्ता है। अभी भी देखो आप, 81 में से 73 नगर सेवक हमारे जो महानगर पालिका को चुन के आए हैं यहाँ पर। तो नांदेड़ की जो जनता है हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है। नेता कभी इधर जाए, जैसा कि हमारे पिछले आप सुना होगा कुछ हमारे भाषणों में हमारे जो लीडर्स ने कहा कि कांग्रेस एक समंदर है, इसमें कई मछलियाँ आते और जाते हैं। तो सीधी सी बात है, नांदेड़ की जनता हमेशा से कांग्रेस के साथ रही। आप नांदेड़ महानगर पालिका के उप महापौर थे, आपके पिताजी भी राजनीति में हैं। महानगर पालिका के चुनाव सामने ही है, वो शायद विधानसभा के पहले या उसके बाद में होंगे। आपको लगता है इसका परिणाम आने वाले विधानसभा और नांदेड़ महानगर पालिका के चुनाव पे होगा? बिल्कुल। नांदेड़ महानगर पालिका में आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस की एक हाथ की सत्ता आएंगी, क्योंकि आज जनता ने, आपने देखा कि जो कॉल था वो कांग्रेस के तरफ से दिया, और हमने 24 साल में कभी भी नांदेड़ की जनता को सुविधा देने के हद तक, और कोई भी काम रहने दो, विकास के बारे में रहने दो, नांदेड़ के शहर की कोई भी डेवलपमेंट की बात रहो, उसमें हम कभी कम नहीं गिरे। तो हमको विश्वास है हमारी जनता पे कि आने वाले महानगर पालिका में भी हमको वापस से और हमको काम करने का मौका देंगे। वसंतराव चव्हाण साहब ऐसे समय पर खासदार बने हुए हैं जिस समय नांदेड़ में एक नेता के रूप में खालीपन था, और एक बड़ा नेता भारतीय जनता पक्ष में जाने के बाद जो खालीपन था वो उनके रूप में शायद उभर कर आएगा। मगर जब वो खासदार बने हैं, लोगों ने उनको खासदार बनाया है, तब उनके सामने चुनौती अभी बहुत है, क्योंकि नांदेड़ का विकास बहुत दिनों से नहीं हुआ है। और 1-2 साल से चर्चा ये हो रही थी कि अशोक चव्हाण साहब भारतीय जनता पक्ष में जाएंगे, तो थोड़ा सा विकास रुका हुआ था नांदेड़ का। क्या आपको लगता है कि वसंतराव चव्हाण साहब आने से उस विकास को गति मिलेगी?
पहले तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ, वसंत राव चौहान साहब हमारे पहले से भी नेता थे और अभी भी नेता हैं। 2 बार आमदार, और आपको पता है एक बार अपक्ष थे। अभी जैसा हमारे तिरुपति पप्पू पाटिल कोंडेकर ने बताया, अपक्ष चुन के आने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस के साथ रहे। 2 बार आमदार, MLC, जिला परिषद सदस्य बोल के उन्होंने ग्राउंड लेवल से काम करे वाले हैं और हमारे नेता ही है। और रही बात विकास की, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि महाविकास आघाड़ी ने जितना नांदेड़ में फंड दिया था, वो यही जो अभी प्रतापराव पाटिल जो खासदार थे, इन्होंने रोकने का काम किए। हमने वो काम महाविकास आघाड़ी के माध्यम से नांदेड़ में जितना भी विकास करे, वो जो भी फंड लाए वो महाविकास आघाड़ी के माध्यम से लाए और वो काम कंप्लीट करे। और आज जितना भी काम रुका है, तो हम पहला तो हमारा काम यही रहेगा, जो काम रुका है हम जल्द से जल्द हमारे नवनिर्वाचित खासदार के हाथ से हम वो काम स्टार्ट करने लगेंगे। अभी धूपकाल में पिछले कई दिनों से नांदेड़ में एक पानी की समस्या बहुत बड़ी रही है और भारतीय जनता पक्ष के 3 खासदार नांदेड़ में होते हुए भी वो पानी की समस्या हल नहीं हुई है। और शायद इसकी वजह से और कुछ और मसलों की वजह से नांदेड़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे नकारा है। क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, पानी की समस्या हमारे पास विष्णुपुरी धरण रहने के बाद भी है, क्योंकि जो पानी का जो मसला है हमारे पास WTP जो प्लान है हमारा सिडको का, वो दक्षिण को है, वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। क्योंकि यही हमारे खासदार जो थे प्रतापराव पाटिल चिखलीकर, उन्होंने वहाँ का जो हमने 14 कोटी का जो प्लान डाले थे, वो ये WTP प्लान को रोकने का काम इन्होंने किए। तो आज नहीं तो हमारी ये पानी की समस्या नहीं होती थी। हमने जो हमारा प्लान था कि उत्तर दक्षिण का जो 2 पानी के जो हमारे पास 39 टाँकियाँ हैं शहर में, जिसमें उत्तर दक्षिण को 2 WTP प्लान हमारा करने का, क्योंकि एक काबरा नगर में आप उत्तर में है, दक्षिण में हमको सिडको में करना था, वो जो काम रुका है। हम इंशाअल्लाह ताला ये हम काम हमारी जो महानगर पालिका में सत्ता आने के बाद पहले शुरू हमारा काम पानी की समस्या दूर करेंगे। जो हमने वादा किया लोगों से कि रोज़ पानी देने का, वो बिल्कुल हम वो पानी देने का काम करेंगे। भारी मतों से चुनकर आए हुए वसंतराव चौहान साहब के सामने जो चुनौतियां है, शायद आने वाले समय में वो उनको पूरा करेंगे भी। मगर अभी कांग्रेस पार्टी में अशोक चौहान साहब भारतीय जनता पक्ष में जाने के बाद एक बहुत बड़ा खालीपन था, उसको भरना भी ज़रूरी है और पक्ष बांधनी करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि विधानसभा के महानगर पालिका के चुनाव सामने है। उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनको सामने रखते हुए पार्टी को एकजुट बनाने के लिए, क्योंकि यंगस्टर्स लोगों के पास अभी मोबाइल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भारतीय जनता पार्टी का जो ज्ञान आता है, उससे शायद नई पीढ़ी जो है, नए युवा जो है, वो बहकने की एक संभावना है। उनको सबको इकट्ठा करने के लिए और कांग्रेस का इतना वैभवशाली इतिहास जो रहा है, वो बताकर कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार जोड़कर विधानसभा के चुनाव के लिए आप उसके सामने जाएंगे, इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? जिस तरह लोकसभा में हमने बूथ बांधनी की है, तो उसमें हमने जो प्लानिंग की है, हमारे पास जितने बूथ बांधनी की है, हर प्रभाग में जो हमारे कारपोरेटर, नगर सेवक, माजी नगर सेवकों ने जो काम किया, और तकरीबन प्रभागों में हमारे जो नगर सेवक भाजपा में चले गए, तो वहाँ पर हमको जो हमारे जो नए यंगस्टर, जो यंग बच्चे जो काम करे हमारे बूथों पे, हमने उनको बूथ की जिम्मेदारी दिए थे और बूथ की जिम्मेदारी बखूबी निभाए भी। तो आने वाले समय में जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई पक्ष बांधनी, बूथ बांधनी, विधानसभा की बांधनी, हम जो यंग जनरेशन को आगे जो बढ़ा रहे और उनको साथ में लेके काम करेंगे। और आने वाली महानगर पालिका में जिस तरह से हमारे यूथ कांग्रेस में, जब यूथ कांग्रेस में था, तो हम हमेशा से महानगर पालिका रहो, ज़िला परिषद रहो या नगर पालिका रहो, तो यूथ कांग्रेस के लिए हमने सेपरेट हम 5%, 10% का कोटा पक्ष को हम कहते थे। तो और इस बार भी हम यंगस्टर को साथ में लेके हम काम करेंगे और उनको हमारे साथ आगे जो भी अपने इलेक्शन होते हैं उसमें उनको काम करने का मौका देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो मजहबी राजनीति करती है, उसके ऊपर आप माइनॉरिटी से आते हैं और उस तबके को वो टारगेट बनाते हैं जहां से आप आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी जो प्रचार हुआ, हमने भी सुना, पूरा धार्मिक प्रचार या पूरा मजहबी प्रचार वो करते थे, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? अभी कांग्रेस चुनकर आई है, लोगों ने आप पर भरोसा किया है।
उनके लिए जो भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति करती है धर्म की, जाति की या लोगों को तोड़ने की, जैसे आपने अभी कहा, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे राजमुद्रा न्यूज़ लाइव की तरफ से? जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान अखड़ा पकड़ जाति का देश है और गंगा जमुना तहजीब है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई हर समाज को यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने अपना हक दिया है रहने का। तो मैं उनको एक ही बात करना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ पर हर समाज को अपना यहाँ रहने का अधिकार है और जिस तरह से हर समाज को, चाहे मस्जिद, मंदिर, बुद्ध विहार जो भी रहे, जो अपने धार्मिक स्थल है वहाँ पर अपना अपना धर्म का पालन करने का सबको अधिकार है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने कहा कि भाई कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब का देश है और यहाँ पर तोड़ा तोड़ी का राजकारण नहीं चलेगा। धन्यवाद साहब। अभी इस जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। आने वाले इलेक्शन के लिए भी मैं आपको अभी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ थे नांदेड़ महानगर पालिका के माजी उपमहापौर अब्दुल गफ़ार जी। वसंतराव चव्हाण साहब के जो कांग्रेस से अभी नांदेड़ लोकसभा से चुनकर आए, उनकी विजय का विश्लेषण इनके साथ हमने किया। राम जामके के साथ मुरलीधर हंबर्डे, राजमुद्रा न्यूज़ लाइव।